हाय। 27 अगस्त से एनएससी ने 10 नए स्टॉक्स को फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में इंक्लूड किया है। इसका मतलब ये है कि 27 अगस्त से इन सभी सिक्योरिटीज के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पे वो 10 सिक्योरिटीज के नाम देख सकते हैं जिनको एफएनओ सेगमेंट में ऐड किया गया है। इसके अलावा इस टेबल में आप उनका लॉट साइज भी देख सकते हैं। जब से ये कंपनीज एफएनओ सेगमेंट में इंक्लूड हुई तब से इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। हम आपको इन 10 कंपनीज में से 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी 1 से कम है और लास्ट 5 ईयर्स की कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ 10% से ज़्यादा है। हम इन कंपनीज को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिटर्न्स में कवर करेंगे, यानी कि जिन कंपनीज का शेयर प्राइस 27 अगस्त से सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है उनके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। पहली कंपनी है आईपीसीए लैबोरेटरीज लिमिटेड। 27 अगस्त से आईपीसीए लैब्स का शेयर प्राइस 0.56% बढ़ चुका है। आईपीसीए लैबोरेटरीज का पीई रेशियो 31.46 है और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 का है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 27.27% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 21.04% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 13% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले 1 साल में 31% के रिटर्न्स दिए हैं। दूसरी कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। 27 अगस्त से डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर प्राइस 2.36% बढ़ चुका है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का पीई रेशियो 136.85 का है, जो कि इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है, और वहीं कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.21 का है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.48% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 36% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 154% बढ़ा है। तीसरी कंपनी है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। 27 अगस्त से इंडिया मार्ट का शेयर प्राइस 8.49% बढ़ चुका है। इंडिया मार्ट इंटरमेश का पीई रेशियो 81.06 का है और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 का है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 29.58% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 41.65% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 21% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। कंपनी ने पिछले 1 साल में 111% के रिटर्न्स दिए हैं। चौथी कंपनी है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। 27 अगस्त से पॉलीकैब का शेयर प्राइस 15.11% बढ़ चुका है। पॉलीकैब इंडिया का पीई रेशियो 36.18 है और वहीं कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 का है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20.08% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.71% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 11% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले 1 साल में 128% के रिटर्न्स दिए हैं। पांचवी कंपनी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। 27 अगस्त से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का शेयर प्राइस 27.26% बढ़ चुका है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का पीई रेशियो 61.39 है और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 46.2% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 65.81% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 13% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले 1 साल में 149% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ये थी वो कंपनीज जिन्हें रिसेंटली एफएनओ सेगमेंट में इंक्लूड किया गया है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.